दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक देश के सर्वोच्च नेता जिनके पास हजारों रक्षक और दुनिया का सबसे बेहतरीन सुरक्षा घेरा है, उनकी पल पल की खबर उनके सबसे बड़े दुश्मन के पास कैसे पहुंच रही है। आज बात सिर्फ जंग की नहीं है, उस अदृश्य साए की है जिसे दुनिया मोसाद के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में, मोसाद के लोगों के बारे में। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई, जी हाँ दोस्तों, आयतुल्लाह अली खामेनेई से लेकर उनके दाहिने हाथ कहे जाने वाले अली लारिजानी तक इजराइल को इनकी पिन पॉइंट लोकेशन कैसे मिल रही है, जी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे मिल रही है। क्या ईरान के सबसे सुरक्षित बंकरों की दीवारें अब कांच की बन चुकी हैं? आखिर कैसे मोसाद ईरान के बेडरूम तक की बातें सुन रहा है? आखिर कैसे ईरान के बेडरूम तक की एक एक बात कैसे सुन रहा है इजराइल? आज की इस वीडियो में हम उसी राज पर से पर्दा उठाएंगे। मोसाद आखिर ईरान के हर नेता की हर गतिविधि और हर मिसाइल बेस पर बिल्कुल सटीक निशाने कैसे लगा रहा है? क्या खामेनेई की लोकेशन देने वाले खुद उनके अपने लोग हैं, उनके अपने लोग थे? क्या मोसाद के एजेंट ईरान के सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया की इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद ईरान आखिर मोसाद को पकड़ क्यों नहीं पा रहा? क्या ईरान की खुफिया एजेंसी अपने ही घर में नाकाम हो रही है? सवाल ये नहीं दोस्तों, सवाल ये भी उठता है, अब ईरान ने मोसाद के पास इस जादुई जाल को काटने के लिए कोई प्लान बिछाया हुआ है या नहीं? तो हाँ दोस्तों, ईरान ने इस वक्त ऐसा जाल बिछाया है। ईरान की नई रणनीति क्या है, तो मैं आज वो भी बताऊंगा। क्या मोसाद के जासूसों को जिंदा पकड़ पाएगा ईरान? सवाल ये भी है दोस्तों, मोसाद की वो डार्क दुनिया दिखाने वाले हैं आज हम, जिसे ईरान खुद आपसे छिपाना चाहता है। तो दोस्तों, आखिर क्या है वो डार्क दुनिया मोसाद की, जानते हैं। मोसाद के उस खौफनाक ऑपरेशन की कहानी बताएंगे जो इतिहास बदलने वाली है। आज हम मोसाद की पूरी कहानी बताएंगे, मोसाद की खुफिया एजेंसी के बारे में बताएंगे, कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, और आखिर ईरान के पीछे ये हाथ धोकर क्यों पड़ी है। ईरान की हर एक एक चीज को नाकाम क्यों कर रही है मोसाद? ईरान की परमाणु कार्यक्रम था, उसको नाकाम कैसे किया मोसाद ने? आखिर मोसाद कैसे ईरान के हर एक बड़े नेता की लोकेशन कैसे एग्जैक्ट ट्रैक कर रहा है? यह भी सवाल उठता है दोस्तों। तो आज हम इन सारे सवालों पर से पर्दा उठाएंगे। तो मोसाद कैसे काम कर रही है, मोसाद की खुफिया एजेंसी, और मोसाद की जो खुफिया एजेंसी है वे ईरान के एक एक नेता पर जो कड़ी निगरानी है वो कैसे रख रही है, और आखिर क्यों इन सब बावजूद, इन बातों के पता होने के बाद कि आखिर मोसाद की खुफिया एजेंसी इन तमाम कामों को अंजाम दे रही है, उसके बाद भी ईरान आखिर क्यों मोसाद के लोगों को नहीं पकड़ पा रही? आखिर क्यों बार बार नाकाम हो रही है ईरान इस काम को करने में? तो इन सारे सवालों के जो जवाब है वो आज मैं आपको देने वाला हूं। इतना ही नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर ईरान अब मोसाद की खुफिया एजेंसी को खत्म करने के लिए क्या नए कदम उठाने वाला है, और कैसे अब मोसाद के एक एक लोगों को पकड़ेगा ईरान। और दोस्तों, इसके अलावा कि मोसाद ने आखिर कैसे आयतुल्लाह अली खामेनेई का एक एक उनको ट्रैक किया, आखिर कैसे मोसाद ने आयतुल्लाह अली खामेनेई की एग्जैक्ट लोकेशन इजराइल को दी, और कैसे अली लारिजानी की एक एक एग्जैक्ट लोकेशन कैसे इजराइल के पास तक पहुंचाई, ये सब बातें मैं आपको खुलकर बताने वाला हूं। बस दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हम तक अपना प्यार और सपोर्ट पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, खूब लाइक करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप तक जो है हमारी हर न्यूज, हर अपडेट, हर वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको अली लारिजानी की लोकेशन का राज बताता हूँ। अली लारिजानी ईरान के बेहद ताकतवर नेता थे और पूर्व सांसद अध्यक्ष थे। हाल ही में जब वे सीरिया के दौरे पर थे, तब इजराइल ने उनके पास की बिल्डिंग पर सटीक मिसाइल हमला किया था। तो मोसाद ने यह हमला कैसे किया था, मैं आपको पूरी तरीके से पूरा मामला बताता हूँ। मोसाद ने जो है लारिजानी के जो डिजिटल फुटप्रिंट का पीछा किया था, जो फुटप्रिंट थे उनका पीछा किया। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार बताया जाता है
उनके काफिले में मौजूद एक सुरक्षा अधिकारी के स्मार्टफोन को जो है एक वायरस होता है पेगासस, तो इसके जरिए से जो है हैक कर लिया था, जी हाँ, स्मार्टफोन को। तो सटीक लोकेशन जो मोसाद ने पता लगाई थी वो इसी के जरिए से लगाई थी। जैसे ही लारिजानी जो है दमिश्क सीरिया की एक खास बिल्डिंग में दाखिल हुए तो मोसाद के पास उनके फोन का जो सिग्नल था वो लाइव पहुंच गया। इजराइल ने हमला तुरंत कर दिया। तो दोस्तों मोसाद जो है वो इसी तरीके से स्मार्ट वर्क करके ईरान के एक एक बड़े नेता तक ऐसा ही पहुंच रहा है। तो मोसाद की यही प्लानिंग चल रही है। मोसाद अपना स्मार्ट वर्क कर रहा है इस वक्त। और दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं आयतुल्लाह अली खामिनेई के केसेस में भी इसी तरीके से किया था मोसाद ने। सबसे पहले मैं आपको बताऊं गद्दार कौन थे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं गद्दार कौन थे। ईरान की अपनी जांच एजेंसी जो वावक, तो वावक के अनुसार हाल के वर्षों में कई ऐसे अधिकारियों को पकड़ा गया है जो IRGC, जी हाँ दोस्तों IRGC, ईरान के इंटेलिजेंस विभाग में ऊंचे पदों पर थे, उनको पकड़ा गया है। दोस्तों नाम का खुलासा जो है ईरान नहीं करता, हालांकि ईरान आधिकारिक तौर पर नाम छिपाता है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार अब्बास अदलत और कई ऐसे सैन्य अधिकारी पकड़े गए हैं जिन्होंने मोसाद को टॉप सीक्रेट जानकारी दी है। अब देखिए आप दोस्तों, गद्दार मतलब कितने ऊंचे ऊंचे पदों पर है ईरान के इस वक्त। हैरान करने वाला सच तो यह है, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद जो थे उन्होंने खुद खुलासा किया था कि ईरान की इजराइल विरोधी यूनिट का जो चीफ था वही मोसाद का डबल एजेंट निकला। यानी जो आदमी मोसाद को पकड़ने के लिए रखा गया था वही खामिनेई की लोकेशन इजराइल को दे रहा था। देखिए अब दोस्तों कितना बड़ा ट्रैप बिछाया हुआ था मोसाद ने। मोसाद के एजेंट ने मिशन को कैसे अंजाम दिया, पूरा मामला बताता हूं। मोसाद के जो एजेंट हैं जिन्हें सायनम या स्लीपर सेल्स कहते हैं, इस मिशन को 3 चरणों में उन्होंने पूरा किया। तो चलिए जानते हैं कि वे 3 चरण कौन कौन से थे। पहला था रिक्वायरमेंट, जी हाँ भर्ती। ईरान के आर्थिक संकट का जो है वो सबसे ज्यादा फायदा उठाया। तो ईरान में जब आर्थिक संकट था तो उसका फायदा मोसाद ने कैसे उठाया मैं बताऊं। उन्होंने इन में गद्दारों को जो है बिटकॉइन और विदेशी बैंकों के जरिए करोड़ों रुपए दिए ताकि दोस्तों पैसे का जो है वो कोई निशान न मिले। अब दोस्तों बिटकॉइन के जरिए जब हम पैसे ट्रांसफर करते हैं या विदेशी बैंकों में जो है पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उसमें जो है इनके जरिए से दोस्तों पैसों का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाए कि किसके अकाउंट में कैसे पैसे गए। तो पहली तो तकनीक ही अपनाई। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा जो है चरण मैं बता दूं आपको दोस्तों, इसमें जो है वो तकनीकी जासूसी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जो है जासूसी के जरिए पता लगाया आयतुल्लाह अली खामिनेई की लोकेशन। इसमें जो है एजेंट जो खुद उनके थे ईरान के, तो एजेंट थे मोसाद के वे, तो खामिनेई की सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल में सुरक्षा नियमों की जानकारी जो है उन्होंने लीक की। खुद ईरान के एजेंटों ने उन्होंने बताया कि खामिनेई जो है कब बंकर से बाहर निकल रहे हैं और किस गाड़ी में बैठे हैं, कब अपने ऑफिस जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है एजेंट बताता रहा उन्हें। तीसरा पेजर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। मोसाद जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जो है वो विस्फोटक या ट्रैकिंग चिप लगाने में जो है वो पूरी तरह से माहिर है। कहते हैं कि खामिनेई के करीब मौजूद किसी गद्दार ने उनके सुरक्षा घेरे में ऐसे डिवाइस पहुंचा दिए थे जो उनकी पिन पॉइंट लोकेशन भेज रहे थे। अब देखिए मतलब खामिनेई का जो सुरक्षा घेरा था उसी के अंदर ऐसी चिप लगा दी थी मोसाद के किसी एजेंट ने कि तो खामिनेई जब कहीं भी जा रहे थे तो पता लग रहा था सब कुछ कि खामिनेई कब कहां जा रहे हैं। और दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो ये है कि भ्रष्टाचार। ईरान के सिस्टम में जो है अंदर तक भ्रष्टाचार है। मोसाद के पास इतना पैसा है कि वे किसी भी बड़े अधिकारी को जो है वह खरीद सकता है। तो दोस्तों मोसाद के एजेंट एक दूसरे को नहीं जानते। दूसरी बात यह है, तो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर मोसाद का एक एजेंट पकड़ा गया तो दूसरे के नाम ही नहीं बता सकता वह। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे बड़ी दिक्कत है। सेल स्ट्रक्चर। जी हाँ, मोसाद के एक एजेंट एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अगर एक पकड़ा भी जाए तो वे दूसरे का नाम ही नहीं बता सकता। इसे जो है दोस्तों कटआउट सिस्टम कहते हैं। मतलब इजराइल ने इस तकनीक से जो है अपने
मोसाद के खुफिया एजेंट को ऐसे ईरान के अंदर, ईरान की सेना के अंदर दाखिल कर रखा है। मोसाद ने ईरान के अंदर इतने फेक ऑपरेशन किए हैं कि अब ईरानी अधिकारी एक दूसरे पर ही शक करने लगे हैं, जिससे उनका पूरा सिस्टम कमजोर हो गया है इस वक्त। अब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं ईरान के अधिकारी कि भाई ये भी गद्दार हो सके, मोसाद का एजेंट। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इस वक्त कि आखिर मोसाद के एजेंट को पकड़े कैसे। मोसाद के एक एजेंट है, तो मोसाद का एक एजेंट दूसरे एजेंट को नहीं जानता कि ये भी एजेंट हो सके ईरान के अंदर, मतलब तो सिर्फ मोसाद ही जाने असल के कौन कौन है। तो अगर मोसाद को कैसे पकड़ा जाए, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एक पकड़ लिया तो दूसरे को नहीं पकड़ा जा सकता, उन्हें पता ही नहीं है। अब ईरान के लोग एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, कहने कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से जो है इनका पूरा गुट जो है वो बन ही नहीं पा रहा है, ये एकता ईरान के अंदर एजेंटों की। अब एक दूसरे से कैसे अपने अंदर की बात, कैसे एक दूसरे को एग्जैक्ट प्लान बताने हैं ईरान के बड़े नेता को, तो वे अब जो है छुपाएं एक दूसरे से। पूरी मीटिंग नहीं कर सकते ईरान के सारे नेता मिलकर, एक पूरी तरीके से अपना प्लान नहीं तैयार कर सकते। क्यों? अगर एक नेता है तो वो दूसरे नेता पर शक कर रहा है कि ये मोसाद का एजेंट हो सकता है, दूसरा नेता पहले नेता पर शक करता है कि ये मोसाद का एजेंट हो सकता है। तो फिर इस तरीके से जो है वो चेन बन चुकी है। तो ईरान के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वे अपना एग्जैक्ट प्लान बना ही नहीं सकते। अपनी दिल की बात जो उन्हें अंदर से करनी है, जो उन्हें बताना है कि भाई इस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए हमें, तो वे इस तरीके से कर ही नहीं पा रहे हैं। तो वे कैसे अपना प्लान इस वक्त कैसे बनाएं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त ईरान के अंदर आ चुकी है। मोसाद ने इतने एजेंट भेज दिए हैं ईरान के अंदर, इतने एजेंट कि इस वक्त जो है अगर एक को पकड़ लें, उसको फांसी दे दी ईरान ने, दूसरा फिर पे होगा वहां पर, तीसरा भी होगा और चौथा भी होगा। तो इतने सारे एजेंट वहां पर भेज दिए हैं। तो इस तरीके से ईरान की एक एक बड़े नेता की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो इजराइल के पास पहुंच रही है। ईरान कब कहां क्या कर रहा है, सारी खबरें जो है इजराइल के पास ऐसे पहुंच रही हैं। तो इजराइल ईरान के अंदर ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है इस वक्त ये आ चुकी है, ये बन चुकी है। तो अब इस दिक्कत का क्या, मसले का हल कैसे निकालेगा ईरान, सवाल ये है। आखिर ईरान कैसे लड़ेगा मोसाद के जासूसों से, सवाल ये है। कैसे मोसाद को जो है नाकाम करेगा, मोसाद के मिशनों को ईरान, सवाल ये है। सवाल यह है कि इस वक्त इजराइल से न लड़कर सबसे पहले अपने देश के अंदर जितने भी मोसाद के एजेंट हैं, जितने भी ईरान के अंदर सब गद्दार बने हुए हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं ईरान के बनकर, उनको कैसे पकड़ेगा ईरान, कैसे इस चक्रव्यूह में से बाहर निकलेगा ईरान। सबसे पहले मुद्दा ये है, ईरान कमजोर नहीं था, उसे कमजोर कर रखा है उसके खुद अपनों ने इस वक्त। उसके अपने जो अपने कहते हैं उसके वे अपने है ही नहीं इस वक्त। सच है, कब कौन गद्दार निकलेगा पता नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलता रहेगा कि ये भी गद्दार थे और ये भी, तो ये तो बाद में ही पता चलेगा कौन मोसाद का एजेंट है और कौन नहीं है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि मोसाद की एजेंसी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करने के लिए क्या तकनीक का इस्तेमाल करें और क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करें, सटीक लोकेशन कैसे पता करती है मोसाद। तो सवाल यह है इस वक्त मोसाद सिर्फ फिल्मों की तरह जो है वो पीछा नहीं करती, वे हाइब्रिड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती हैं। जी हाँ दोस्तों, हाइब्रिड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है मोसाद। जैसे सिग्नल इंटेलिजेंस होते हैं, मोसाद के पास यूनिट 8200 है, जो दुनिया की सबसे एडवांस साइबर यूनिट है। यह आयतुल्लाह खामेनी या टॉप कमांडर्स के जो फोन, पेजर और यहाँ तक कि उनके जो सुरक्षा घेरे में लगी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको जो है हैक कर लेती है ये यूनिट 8200। और ह्यूमन इंटेलिजेंस ये मोसाद की असली ताकत है। ईरान के आर्थिक हालात का फायदा उठाकर मोसाद IRGC के अधिकारियों को करोड़ों रुपये देकर अपनी तरफ ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी तरफ ले लेता है। जब कोई कमांडर जैसे अली लारिजानी या कासिम सुलेमानी अपनी लोकेशन बदलते हैं तो मोसाद उनके मेटा डेटा जैसे कार के ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच या एयर कंडीशनर का जो वाईफाई होता है वो
उन्हें जो है ट्रैक कर लेता है। तो ये मोसाद की तकनीक है ऐसे एग्जैक्ट लोकेशन पता करने की। आयतुल्लाह अली खामिनेई और अली लारिजानी का जो मामला था दोस्तों, उस मामले में भी कुछ यही तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। आयतुल्लाह खामिनेई, मोसाद ने कई बार खामिनेई के बिल्कुल करीब पहुंचने का दावा किया था। हाल ही में जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी तो खबर आई कि खामिनेई को किसी सुरक्षित गुप्त बंकर में शिफ्ट किया गया है। मोसाद को उनकी हर मूवमेंट का पता होता है, क्योंकि उनके डॉक्टर्स और उनके जो खाने पकाने वाले रसोइया होते हैं, उनकी स्क्रीनिंग मोसाद के रडार पर होती है। मोसाद के अली लारिजानी के मामले में भी ऐसे ही होता है। ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी जब सीरिया दौरे पर थे, तब इजराइल ने उनके पहुंचने के कुछ ही देर बाद पास की बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की थी। ये एक चेतावनी थी कि मोसाद उनके हर कदम को देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको कुछ मोसाद के वो ऑपरेशंस के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने दुनिया को हिला दिया था। तो दोस्तों कुछ ऑपरेशंस हैं, उनकी लिस्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि मोसाद ने ईरान का जो परमाणु फाइल थी वो चोरी की थी। 2018 की घटना है। ये मोसाद का बहुत बड़ा ऑपरेशन था। मोसाद के एजेंट आधी रात को तेहरान के एक गुप्त गोदाम में घुसते हैं। उन्होंने भारी तिजोरियों को जो है वेल्डिंग मशीन से काटा और 50,000 पन्ने और 163 सीडी ईरान के परमाणु बम का पूरा डेटा ट्रक में लादकर इजराइल ले आए। ईरान को सुबह तक खबर भी नहीं लगी। दोस्तों जब बात दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों की आती है तो एक नाम सबसे ऊपर चमकता है, मोसाद। इसका जन्म 13 दिसंबर 1949 को हुआ था। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने इसे एक ही मकसद के लिए बनाया था, इजराइल की रक्षा दुनिया के किसी भी कोने में जाकर की जा सके। मोसाद का मोटो बाइबल से लिया गया है। ये इतनी गुप्त है कि 1990 के दशक तक इसके चीफ डायरेक्टर का नाम तक दुनिया को नहीं पता होता। जी दोस्तों, दुनिया को नहीं पता था इसके चीफ डायरेक्टर कौन है 1990 तक। और दोस्तों इसके अलावा मोसाद कितनी खतरनाक है मैं आपको बताता चलूं। मोसाद की कुछ लीथल पावर के बारे में। मोसाद की ताकत उसकी फौज में नहीं है, उसकी जो किडोन यूनिट है उसमें है। किडोन का मतलब होता है संगीन, यानी कि बायोनेट। ये मोसाद के अंदर एक छोटी सी टीम है जिसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियारे शामिल हैं। ये लोग इतने शातिर हैं कि ये आपके बगल से गुजर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मौत का सामान आपके शरीर में इंजेक्ट हो चुका है। जी हां दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा। द आइस किलिंग, मोहसिन फखरेजादे के केस में यही हुआ दोस्तों। एआई का इस्तेमाल किया, एआई से भी ये काम करते हैं, तकनीक काम करती है इनकी। 27 नवंबर 2020 ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरेजादे अपनी बुलेट प्रूफ कार में जा रहे थे। अचानक गोलियों की बौछार होती है और वो मारे जाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात क्या थी दोस्तों, वहां कोई हमलावर मौजूद ही नहीं था। जी हाँ, जब एनालिसिस की गई वहां हमलावर था ही नहीं। मोसाद ने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसमें 1 टन वजनी मशीन गन के पुर्जों में जो है उन्हें तोड़कर ईरान के अंदर स्मगल किया गया। अब देखिए आप, इस गन को जो है एक पिकअप ट्रक में फिट किया गया। इसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई कैमरे लगे थे दोस्तों, जिसे कंट्रोल ये गन ईरान में नहीं बल्कि हजारों मील दूर एक सैटेलाइट के जरिए इजराइल के एक कंट्रोल रूम से चलाई जा रही थी। अब देखिए, और सटीकता की बात करें, एआई इतना पावरफुल था कि उसने सिर्फ फखरेजादे को निशाना बनाया। उनकी कार में उनकी पत्नी भी बैठी थी, लेकिन उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। गोलियां चलने के बाद ट्रक खुद ब खुद ब्लास्ट हो गया ताकि कोई सबूत ना बचे।
तो ये है मोसाद। मोसाद की तकनीक, मोसाद की टेक्नोलॉजी, टॉप कमांडर्स जिन्हें मोसाद ने निशाना बनाया, ईरान के जो टॉप कमांडर्स हैं उनको निशाना बनाया अपने जो कुछ मिशंस में, जिसमें सबसे पहले मोहसिन फखरेजादे हैं और इसके बाद जो है कर्नल सैयद खुदाई हैं जो 2022 में मारे गए थे। तेहरान के बीचों बीच उनकी कार में उन्हें गोलियों से भून डाला, जी हाँ, मोसाद ने। और इसके अलावा दोस्तों रजी मौसवी हैं जो 2023 में सीरिया में ईरान के सबसे बड़े कमांडर थे, जिन्हें सटीक मिसाइल हमलों से जो है मार गिराया गया। तो मोसाद की ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस थे जो बताते हैं कि मोसाद जो है कितना खतरनाक है। और गोलियां भी ये ऐसे छोड़ता है, जब पता चलता है बाद में वो ऑटोमेटिक होती हैं, पता ही नहीं चलता। मोसाद के पास ऐसे छोटे ड्रोन हैं जो खिड़की के अंदर घुसकर सिर्फ एक खास टारगेट को पहचान करके उसे ब्लास्ट कर सकते हैं। इसे नैनो वेपन कहते हैं। और ईरान के कमांडर अब अपने ही बेडरूम में जाने से इस वक्त डरते हैं। ईरान अब जो है वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है। मोसाद के इस खौफ से लड़ने के लिए ईरान ने अपनी इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री और IRGC को अलर्ट किया हुआ है। ईरान की इस वक्त मोसाद को पकड़ने के लिए बहुत सारी इस वक्त प्लानिंग चल रही है। जी हाँ दोस्तों, ईरान जो है इस वक्त किसी से बताएगा नहीं कि मेरी क्या क्या प्लानिंग चल रही है, लेकिन जल्द वो मोसाद के शिकंजे को अपने कब्जे में ले लेगा। ईरान की जो साइबर जासूसी है, ईरान ने इजराइल के जासूसों को पकड़ने के लिए अपनी साइबर आर्मी बनाई है इस वक्त। जी हाँ, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा करती है। बदला ले रहा है ईरान। अब ईरान भी यही तकनीक खेल रहा है जो इजराइल खेल रहा था। ईरान अब सीधे इजरायली नागरिकों को और व्यापारियों को जो है साइप्रस या तुर्की जैसे देशों में निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बताया जा रहा है ईरान ने भी अपनी ऐसी एक खुफिया एजेंसी इस वक्त तैयार की है ताकि मोसाद की एजेंसी, मोसाद का पूरी तरीके से शिकंजा, ईरान के अंदर जितने भी जासूस हैं उनके शिकंजे को कसा जा सके, पकड़ा जा सके। तो दोस्तों ये एक ऐसी जंग है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इंटरनेट की तारों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक इस वक्त लड़ी जा रही है। क्या ईरान मोसाद के इस जाल से कभी बाहर निकल पाएगा? खैर, आप अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताना, मोसाद से कैसे बचेगा। लेकिन इस वक्त जो है ईरान ने जो है अपनी एक सेना, अपनी एक खुफिया एजेंसी तैयार करनी शुरू कर दी है। ठीक इसी तरीके से जिस तरह से मोसाद इस वक्त लड़ रहा है, जिस तरीके से मोसाद अपने तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, अब ईरान भी कर रहा है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी हमारी तरफ से जो हमने और हमारी टीम ने मिलकर जुटाई थी। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी हमें सारी जानकारी इकट्ठा करने में, और दोस्तों आपके सामने हम लाते रहते हैं। और दोस्तों बस आपसे यही है कि अपना प्यार और अपना सपोर्ट हम तक पहुंचाएं दोस्तों, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल सकता है तो वो यही है, आप हमें खूब लाइक करें, इसी के ज़रिए से पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक जो है हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाए।